जी हमारे भी आज हम क्या बना रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज हम अपने वीवर्स के लिए, सर्दियां आ गई, मौसम ठंडा आ गया और कुछ दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पे हम बनाने जा रहे हैं मखडी हलवा, जो कि बहुत ही नहायत ही मज़ेदार रेसिपी डिश है और ये मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी है। जैसे सर्दी आ रही है, घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, ठीक है, सारी फैमिली खाएं। और ये जो है ना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमें तकरीबन 1.5 पाव से आधा किलो ये सूजी ले ली, ठीक है। इसको दूध में डिप कर दिया, 3 पाव दूध डाला इसमें, ये देखो इस तरह हमने दूध में डिप किया और 20 से 25 मिनट पहले इसको डिप करके रख दिया। ये देखिए ये इस तरह बन गया। 1 पाव चीनी है हमारे पास, नट्स वगैरह हैं कटे हुए, इसमें बादाम है, ठीक है, कैशू नट भी है और इसमें पिस्ता भी है और ये खजूर है हमारे पास। किशमिश भी डाल सकते हैं, हमने खजूर पसंद की है, मौसम के हिसाब से आप किशमिश डाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। चूल्हे पे 1 कप हमने ऑयल लिया इसके लिए, ये इसमें जाएगा, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप ऑयल का इसमें जाएगा, ठीक है। इसको गर्म होने के लिए छोड़ेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है सर जी। गर्म होता है तो आपको दोबारा मिलते हैं। ऑयल गर्म हो गया, हमने 2 अदद इसमें इलायचियाँ डाल दी। अच्छा माशाल्लाह। और ये तकरीबन 1 पाव हमने चीनी डालना है इसमें। और जो डायबिटीज पेशेंट है वो कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साल में अमल है, हमें 1 पाव चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा चीनी को ब्राउन करेंगे और फिर आपको मिलते हैं। इस तरह हमने इसका जो है ना बना ली, घी के अंदर ही बनाना है इसको, चाशनी को ये ब्राउन कर लिया। उसके बाद हमने हल्की आंच करके थोड़ी सी आंच हल्की करके हिलाते रहना है, इधर से एक बंदा, और इसको आराम से इसको अंदर डाल देना, ठीक है। इसमें पानी शानी नहीं डालना बिल्कुल भी, ना पानी जाता है इसमें। दूध है, दूध में भिगो के रखा, 3 पाव दूध था, 1.5 पाव सूजी थी और उसमें हमने ये भिगो के रखा है सूजी को। पकड़ इसको आपने ज़्यादा तेज़ी से थोड़ा हिलाना है, ठीक है, क्योंकि ये एक तो नीचे लग जाता है, जो हमारे घर में स्टील के बर्तन होते हैं, सिल्वर स्टील के, एल्युमिनियम स्टील के। दूसरा ये है कि ये पकड़ जाता है, चीनी इस तरह इकट्ठी हो जाती है। तो यही इसका हुस्न है, जब ये खुलेगी चीनी दोबारा और अपनी ये शेप में आ जाएगा, इसको ऐसे हिलाते रहना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी शेप आ रही है सर जी। ये इंशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत हलवा बनेगा और ये हमारे व्यूवर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा बना के, खा के। तो हिलाते रहना है अच्छे तरह से, ये खालिद भाई जिस तरह हिला रहे हैं बिल्कुल ऐसे ना, और ये बिल्कुल बरबरा हो जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा, तब तक इसको हिलाते रहना। हम बताते हैं कब तक इसको हिलाते रहना। ये अपना कलर भी चेंज कर रहा है, गोल्डन कलर का हुआ अभी, माशाल्लाह बहुत प्यारी तो शेप। 3-4 मिनट लगेंगे अभी। खालिद भाई जी हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं पहले भी, इसमें एक चीज याद रखें, पानी नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना। ये घी में ही आपने चीनी को पकाना है पहले, फिर उसी चीनी और घी जो पकी होगी उसी में ही हलवे को पकाना और पकाते रहना है, पकाते रहना जब तक ये बिल्कुल इसका एक जर्रा अलहदा ना हो जाए, तब तक इसको पकाते रहना। ये तो अभी पकड़ा हुआ है ना, सुनो, ये अलहदा हो जाएगा। तब तक अगर आपके हाथ थक जाए तो आप किसी दूसरे को भी पकड़ा सकते हैं कि जी हिला है, माशाल्लाह, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह जी, बहुत अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है, सुभान अल्लाह जी। ये अभी हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि मैनू थोड़ा जा काट के दे दो बिचू पहले, लेकिन हम नहीं काट के देंगे इसको ऐसे, ठीक है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शेप में आना शुरू हो गया। चलो ये देखें जी, अपना शेप में आना शुरू हो गया, जरा ध्यान से। अच्छा, हमारे पास है नॉन स्टिक बर्तन है, तो दूसरा जो नॉर्मल बर्तन है उसमें ये पकड़ता है, तो फौरन हिलाते रहना चाहिए हिम्मत के साथ इसको, ताकि ये ना पकड़े, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये हलवा पकड़ता होता है शुरू में, बाद में ये छोड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता,
जब इसका घी निकलना शुरू होगा, पहले तो ये पकड़ लेता बर्तन को, तो हमने भी संभाल लिया क्योंकि ये नॉन स्टिक था, तो आपने ये थोड़ी सी ख्याल रखना। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आपने इसको साथ साथ हिलाना है। ये देखें माशाल्लाह, ये अभी भी इसकी पकाई जा रही है। 2-3 मिनट और लगा के फिर आपको दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन ये देखें, ये दाना इसका जो ना था वो पहले मोटा था, अब ये टूट के छोटा हो रहा है। ये जैसे जैसे छोटा होता जाएगा ये तैयारी की तरफ, मराइल की तरफ करीब करीब पहुंचता जा रहा है। ये देखें, ये देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो पहले ये मोटा था, मतलब इकट्ठा एक ही शेप में 1 यूनिट में था, अब ये टूट के रेजा रहता होता जा रहा है। तो यही इसकी खूबसूरती है। ये जितना रेजा होगा तो इसका एक एक जरा जो है ना वो पकेगा, फ्राई होगा और वही जायका देगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये एक हलवा आप जरूर ट्राई करें, सर्दियों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत ही इंशाल्लाह एनर्जी वाला और मजेदार ये रेसिपी है। ये नज़ला, जुकाम, खांसी, रेशा, गला खराब, सर्दियों की तमाम तर बीमारियों का इलाज है मखड्डी हलवा इंशाल्लाह। इसको हम क्या कह सकते हैं? मखड्डी हलवा। मखड्डी हलवा ही इसको कहते हैं, जिसमें वो भुना हुआ होगा। ये जनाब सारी बीमारियां का 70 बीमारियां का इलाज है। सर्दियों की बीमारियां का, जेडी सर्दी तू ठंड तू बच्चों को जुकाम नोजी आंदी बार बार नहीं रुकती, मामा टिश्यू नाल पूछ के थक जाती है, थोड़ा जिहा 2 चम्मच रोज खवा दो इंशाल्लाह। इसको सर्दियों की सौगात भी कह सकते हैं। ये सर्दियों की सौगात है माशाल्लाह। अच्छी शेप आ रही है, अच्छी शेप बन गई आपकी। ये देखे बिल्कुल जरा जरा हो गया हलवा जी। तो यही इसकी खूबसूरती है। ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे माशाल्लाह। ये देखे, ये देखे, ये देखे, ये देखे, इधर देखे, इधर मेरा कैमरामैन अगर फोकस करे तो ये देखे, ये इस तरह इसको जरा जरा कर देना है, ठीक है। ये देखे माशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, इसकी आंच बंद कर देनी है बिल्कुल, ये हल्की कर दे। और आपके पास ये देखे ड्राई फ्रूट पड़े हैं माशाल्लाह, खूबसूरती से इसके ऊपर गार्निश कर दे। ये लगा दिया ड्राई फ्रूट, ये देखें और गार्निश कर दे। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत चीज़ आ गई। इसको बंद किया हमने। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसके लिए ये आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, ये आपने डाला मेहमानों को देने के लिए। ये देखें जी खूबसूरत चीज़, ये देखें कैसा, जो भी खाएंगे सर्दियों में वो आपको दोबारा फिर वो कहेंगे कि यार कोई चीज़ खाई थी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उठाना है ड्राई फ्रूट को। ये देखें जी, ये देखें, ये गार्निशिंग होगी। ये देखें माशाल्लाह,